सहयोगी है बेरोजगार मित्र पाक्षिक पत्रिका। नमस्कार, एवन रोजगार में आपका स्वागत है। मैं हूं बीके शर्मा। एवन रोजगार के इस नए एपिसोड में नई वैकेंसीज के साथ आपको हलचल में एजुकेशन और जॉब से संबंधित कई उपयोगी जानकारियां मिलेंगी। टिप्स में वन रक्षक और वनपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इसकी जानकारी देंगे लोकेश चौधरी। एवन अचीवर में आपको मिलाएंगे जेईई मेंस के सिटी टॉपर और नेशनल साइंस ओलंपियाड के चैंपियन मृदुल अग्रवाल से। चलिए अब देखते हैं एवन रोजगार। एवन रोजगार में सबसे पहले नजर डालते हैं केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों की ताजा वैकेंसीज पर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला जजों के 85 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर 31 मार्च तक आवेदन किया जा सकता है। इन पदों पर आवेदन के लिए लॉ डिग्री के साथ ही वकालत में 7 साल का अनुभव होना चाहिए। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर ने मल्टीटास्किंग सर्विस के साथ विभिन्न 18 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 22 अप्रैल है। योग्यता पदों के अनुसार है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में 11 विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर 30 अप्रैल तक आवेदन किए जा सकते हैं। योग्यता पदों के अनुसार रखी गई है। उत्तर मध्य रेलवे ने अप्रेंटिस के 480 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर 16 अप्रैल तक आवेदन किए जा सकते हैं। 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। मद्रास हाईकोर्ट में ऑफिस असिस्टेंट के 367 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों पर 21 अप्रैल तक 8वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। जिला पंचायत छत्तीसगढ़ ने 93 जूनियर इंजीनियर और अकाउंटेंट पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की है। इन पदों पर 11 अप्रैल तक इंजीनियरिंग डिग्रीधारी और बीकॉम अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने अध्यापकों के 15,198 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की है। इन पदों पर 11 अप्रैल तक आवेदन किए जा सकते हैं। आवेदन के लिए अभ्यर्थी का बीएड होना जरूरी है। सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक ने बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर के 150 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर 31 मार्च तक आवेदन किए जा सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी का स्नातक होना जरूरी है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड डिजाइन ट्रेनी और मैनेजमेंट ट्रेनी के 100 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 5 अप्रैल है। इन पदों पर बीई और बीटेक डिग्रीधारी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। पटियाला स्थित डीजल इंजन कारखाने के लिए 182 ट्रेड अप्रेंटिस पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों पर 31 मार्च तक आवेदन किए जा सकते हैं। आवेदन के लिए अभ्यर्थी के पास 10+2 के साथ आईटीआई डिग्री होना जरूरी है। इस बार भी हम हलचल में रोजगार और भर्तियों से संबंधित बहुत सारी जानकारियों को समेट कर लाए हैं। आइए नजर डालते हैं शिक्षा, रोजगार और भर्तियों से संबंधित ताजा जानकारियों पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को भी आयु और फीस में छूट की सौगात दी है। विधानसभा में बजट पारित होने से पहले मुख्यमंत्री ने इस राहत की घोषणा की है। मुख्यमंत्री की घोषणा का गरीब सवर्णों ने आभार जताया है। हाईकोर्ट ने प्रदेश में 15,000 सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक नहीं होने पर नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आगामी सत्र तक सभी सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरियों में स्पोर्ट्स कोटे से नियुक्ति चाहने वाले खिलाड़ियों को भी राहत दी है। अब वर्ल्ड चैंपियनशिप में जूनियर पदक विजेता खिलाड़ी भी आउट ऑफ टर्न नियुक्ति पाने के हकदार रहेंगे। जस्टिस एसपी शर्मा की बेंच ने शूटर मानिनी कौशिक की याचिका पर यह फैसला दिया है। जैन समाज की ओर से रीट की तारीखों में बदलाव की मांग जोर पकड़ती जा रही है। जैन समाज के 40 से ज्यादा संगठनों ने अपनी मांग के समर्थन में सामूहिक उपवास की घोषणा की है। जैन समाज के लोगों की ओर से 25 अप्रैल को महावीर जयंती पर रीट कराने का विरोध किया जा रहा है। आरपीएससी ने आरएएस परीक्षा के साक्षात्कार के दूसरे चरण की घोषणा कर दी है। ये साक्षात्कार 31 मार्च से 7 मई तक चलेंगे। 1709 अभ्यर्थी इस साक्षात्कार में शामिल होंगे। अब सीए और सीएस करने वाले स्टूडेंट्स को पोस्ट ग्रेजुएट माना जाएगा। सीए और सीएस करने के बाद कैंडिडेट सीधे नेट और पीएचडी भी कर सकेंगे। इस संबंध में यूजीसी ने आदेश जारी कर दिए हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने विभिन्न परीक्षाओं का रिवाइज कैलेंडर जारी कर दिया है। 5 राज्यों में चुनाव के कारण इस कैलेंडर में बदलाव किया गया है। वन रक्षक और वनपाल की भर्ती परीक्षा के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड ने विज्ञप्ति जारी कर दी है। भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन भरे जा चुके हैं। हालांकि परीक्षा की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन अभ्यर्थी तैयारियों में जुट चुके हैं। इसलिए इस बार A1 टिप्स में प्रतियोगी परीक्षा विशेषज्ञ लोकेश चौधरी बता रहे हैं कि वनपाल और वन रक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कैसे करें। पिछला जो पेपर 2013 में हुआ था उसमें 100 प्रश्न आए थे, जिसमें सामान्य ज्ञान राजस्थान, सामान्य ज्ञान इंडिया और वर्ल्ड का जीके और अपना थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का जो पार्ट है वो आया था। लास्ट बार जो हुआ है पेपर अभी 2015 वाली भर्ती में 16 में पेपर हुआ था 24 अप्रैल को, उसमें 50 प्रश्न पूछे हैं वनपाल में, ठीक है, वो भी सारे जीके के पूछे हैं, ठीक है, सामान्य अध्ययन के पूछे हैं, करंट के पूछे हैं, वनपाल में मैथमेटिक्स के पूछ लिए, ठीक है। तो इस तरह से उठपटांग सिलेबस रहा था, कोई निर्धारित क्वेश्चन भी नहीं थे, अगर इतने ही प्रश्न आएंगे, 100 ही प्रश्न आएंगे, 50 ही प्रश्न आएंगे, ठीक है, इतने नंबर का ही रहेगा। तो ये विद्यार्थी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था इससे। अब की बार ये बहुत अच्छा किया है सरकार ने कि ये जो पेपर है जो वन विभाग लेता था, अब ये पेपर का जिम्मा वो है अधीनस्थ बोर्ड के पास आ गया है। और अधीनस्थ बोर्ड जो है अभी सारी जो भर्तियां जो करवाई हैं पिछली, वो व्यवस्थित ढंग से करवाई हैं, चाहे वो पटवार हो, चाहे वो महिला पर्यवेक्षक हो, चाहे वो JN की परीक्षा हो, चाहे वो ग्राम सेवक की परीक्षा हो, उनका सिलेबस जारी हुआ है। उनका बहुत अच्छा सिलेबस उनको विस्तार से उनको बिल्कुल खोल कर दिया हुआ है। विद्यार्थी को कोई समस्या नहीं आई उस सिलेबस को समझने में। तो शायद उम्मीद करते हैं अब की बार जो सिलेबस आएगा वन रक्षक और वनपाल का, वो बिल्कुल बहुत सटीक और ढंग से आएगा, जिससे कि विद्यार्थियों को कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। देखिए, जो अब की बार जो पेपर हो रहा है वो वन रक्षक वनपाल का हो रहा है, जिसमें वन रक्षक में है 10th यानी कि मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, वनपाल के लिए 12th होना चाहिए अभ्यर्थी, ठीक है। वन रक्षक की जो तैयारी कर रहे हैं, मैं उन विद्यार्थियों को कहूँगा कि सामान्य बिल्कुल पेपर रहेगा। 10th मैट्रिक तक की अगर मैथ भी देते हैं तो बहुत सामान्य मैथ आएगी, सामान्य ज्ञान जो होगा राजस्थान का बहुत सामान्य पूछा जाएगा, और जो इंडिया का और वर्ल्ड का जो जीके है वो भी बहुत सामान्य आएगा, क्योंकि उसकी योग्यता ही 10th क्लास रखी गई। आप मान लीजिए आप जैसा पेपर राजस्थान पुलिस का देखते हैं, उस तरीके का पेपर राजस्थान पुलिस की योग्यता 10th क्लास है, ठीक है, उस तरह का ये लेवल रहेगा, आप निश्चिंत रहें, ठीक है। बहुत ही सामान्य सा पेपर आएगा, बहुत अच्छी लगातार और बिल्कुल सटीक ढंग से और तरीके से तैयारी जो विद्यार्थी करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। वनपाल में जो है उनकी 12th योग्यता है पहली बात तो थोड़ा सा आप समझ सकते हैं विद्यार्थी जो 12th है तो उस स्तर का थोड़ा सा क्या है कि लेवल तो जो आपका क्वेश्चनों का जो रहेगा वो तो 12th स्तर का रहेगा, परंतु आएगा जो मैटर है वो 10th तक की मैथ आएगी और सामान्य अध्ययन भी उस तरह का आएगा। क्वेश्चंस जो रहेंगे उनका थोड़ा सा स्टैंडर्ड है ना, थोड़ा सा अच्छा स्टैंडर्ड रहेगा, क्योंकि योग्यता 12th है, ठीक है। तो विद्यार्थी उससे भी घबराए नहीं, ठीक है। सामान्य ज्ञान राजस्थान से प्रश्न आएंगे, इंडिया और वर्ल्ड से प्रश्न आएंगे,
करंट के भी प्रश्न हो सकते हैं, जैसा कि अन्य परीक्षा में पूछता है अधिनिष्ठ बोर्ड, ठीक है। और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, रीजनिंग के प्रश्न भी हो सकते हैं। ये वन पाल में बिल्कुल आप ध्यान रखें इस चीज़ का, ठीक है। और सिलेबस अभी जल्द जारी हो जाएगा, विभाग कर ही देगा, तो आप निश्चिंत रहें इस चीज़ के लिए, अच्छी तैयारी करें बढ़िया ढंग से। और बुक्स जो खरीदें तो वो आप अपने सीनियर से, जो पहले तैयारी कर रहे थे या जिनका सिलेक्शन हुआ है, अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में उनका सिलेक्शन हुआ है, उन विद्यार्थियों से मिलकर उनसे बात कर क्योंकि सफलता का राज सफल व्यक्ति बता सकता है। आप भी इस बात को जानते हैं। आप जरूर जब भी किताब खरीदें तो एक बार किसी भी अच्छे शिक्षक से। आज हम ऐसे अचीवर से आपको मिलाने जा रहे हैं जिसका नाम तो मृदुल है, लेकिन हौसले बेहद मजबूत और बुलंद। जेईई मेंस में 99.999 परसेंटाइल के साथ जयपुर के टॉपर रहे मृदुल अग्रवाल इस बार A1 अचीवर बने हैं। जेईई मेंस के बाद मृदुल ने नेशनल साइंस ओलंपियाड में भी परचम फहराया है और प्रथम स्टेज में सफलता हासिल कर ली है। आइए कुछ और करीब से जानते हैं मृदुल के बारे में। मृदुल के हौसलों की उड़ान का पता तो 10वीं की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में ही चल गया था, जब उन्होंने 98% से ज्यादा अंक हासिल किए। इसके बाद हाल ही में घोषित जेईई मेंस के परीक्षा परिणाम में 99.99 परसेंटाइल के साथ मृदुल जयपुर में सिटी टॉपर बने हैं। पिता अकाउंटिंग ऑफिसर हैं, इसीलिए अपने कामकाज में व्यस्त रहते हैं। छोटा भाई मृगांक अभी 7वीं क्लास में पढ़ रहा है। माता पूजा अग्रवाल गृहिणी हैं और बेटे की पढ़ाई और परवरिश का शिद्दत से ध्यान रखती हैं। बेटे ने भी उनके लाड़ प्यार को पूरा सम्मान देते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। मृदुल का कहना है कि लोगों में यह भ्रम है कि जेईई में सफलता के लिए केवल और केवल पढ़ते ही रहना पड़ता है। इनकी पढ़ाई में छोटे भाई के साथ खेलकूद और बाल सुलभ सभी मौज मस्ती शामिल है, लेकिन होता सब कुछ प्लानिंग के साथ। अपना टारगेट कंप्लीट करना है, तो वो सब अच्छे से प्लान आउट करके मैं सोता था। तो कल अगले दिन उठ के फिर मैं सुबह को थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करी, उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाता था, फिर थोड़ा सेल्फ स्टडी वगैरह करता था। उसके बाद शाम होते होते क्लासेस होने लगती थी, जो डिजिटल क्लासेस, उससे मैंने डिजिटल क्लासेस करता। फिर उसके बाद पढ़ने के बाद फिर रेस्ट करता, अपने फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता, भाई के साथ खेलता। उसके बाद फिर वापस थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद वापस अपना जो भी टारगेट बचा हुआ था उसे कंप्लीट करता। मृदुल का लक्ष्य जेईई एडवांस के तौर पर तय है। हम सबको उम्मीद है कि जेईई मेंस के बाद एडवांस की बड़ी परीक्षा में मृदुल की कामयाबी और भी बड़ी होगी। और अपनी कामयाबी के राज का खुलासा करते हुए मृदुल बता रहे हैं कि परिणाम की परवाह किए बिना सब्जेक्ट पर फोकस करते हुए पढ़ाई करनी चाहिए और पढ़ाई में आनंद भी आना चाहिए। घंटे तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, घंटे तो मतलब हमारी जितनी कैपेबिलिटी है वो डिसाइड करेगी। मतलब किसी भी एग्ज़ाम में हम मार्क्स को लेके एम ना करें, बल्कि जो एग्ज़ाम में सब्जेक्ट्स आ रहे हैं हम कोशिश करें कि उन सब्जेक्ट्स में पैशन डेवलप करें। उन सब्जेक्ट्स में अगर इंटरेस्ट आने लगेगा तो मार्क्स अपने आप आ जाएंगे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर और उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आने लगेगा तो अपने आप मन करेगा और पढ़ो, उस बारे में और पढ़ो, तो फिर अपने आप सब स्मूथली चलता जाता है। उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि आप सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करें और ज़्यादा बिल्कुल स्ट्रेस लेके ना पढ़ें। अगर स्ट्रेस रहेगा दिमाग में तो अपने आप कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में टेंशन डेवलप होने लगती है कि मेरे इतने नंबर आएंगे, कितने नंबर आएंगे। और हमेशा सबको ये कहना चाहूँगा कि एक एग्ज़ाम से अपने आप को जज ना करें। लाइक ये तो सब लोग भी कहते हैं कि लाइक पेरेंट्स ने भी हमेशा कहा, हमेशा मेरे टीचर्स ने भी यही मोटिवेट करा है कि एग्ज़ाम में अगर नंबर कम है तो उससे लाइफ आगे डिसाइड नहीं होती। मृदुल की कामयाबियों का सिलसिला शुरू हुआ है, अभी इन्हें लंबा सफर तय करना है। सफल कंप्यूटर इंजीनियर बनने के सपने को पूरा करने के लिए तन्मयता से जुटे मृदुल जॉब सीकर नहीं, जॉब प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। इस चाहत से किशोर मन के हौसलों का अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है। हम सबकी दुआएं हैं कि मेहनत और लगन से मृदुल अपने सपनों को जरूर पूरा करें। एवन रोजगार डेस्क की स्पेशल रिपोर्ट। तो मृदुल ने जेईई मेंस के साथ साइंस ओलंपियाड में भी कामयाबी हासिल की है। एवन रोजगार में अभी इतना ही। एवन रोजगार आप एवन टीवी राजस्थान के डेली हंट यूट्यूब और फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। अगले एपिसोड में नई वैकेंसीज और नई जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए एवन टीवी।
सहयोगी है बेरोजगार मित्र पाक्षिक पत्रिका।